वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में कुछ क्लासेस हमने खत्म कर ली हैं, तो आज की क्लास में हम मीडियन पढ़ते हैं। देखते हैं मीडियन क्या होती हैं, फिर मीडियन से कौन सा जो भी सेंटर बनता है आपका, फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई हेडिंग लगा लीजिए मीडियन आप। हिंदी में इसको भाई माध्यिका बोलते हैं। अब देखिए भैया, अगर कहीं ना कहीं हम बात करते हैं माध्यिका, कहीं ना कहीं लग रहा है भाई मध्य में या बीच की बात कुछ हो रही है इसमें। अगर हम बात करते हैं कोई ट्रायंगल की, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर हम एडी की बात करते हैं इसमें, अगर एडी की बात करते हैं इसमें एडी अगर इसकी माध्यिका है, अगर एडी मीडियन है, तो देन क्या होगा, दिस इज इक्वल। एंड एडी अगर माध्यिका है भाई, तो ये ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये आपस में इक्वल होंगे। हम यहां से क्या कह सकते हैं भाई, सॉरी, ये इनका एरिया इक्वल होगा, बट ये जो साइड है आपस में इक्वल होंगी। अगर इनके डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं जो भी है, अलाइन, डेफिनेशन लिख लीजिए जो भी है, अलाइन joining, align joining a vertex, align joining a vertex of a triangle of a triangle of a triangle midpoint of a triangle to the midpoint of opposite side is called median. ओके, आप इसको कह सकते हैं कि भाई शीर्ष से कोई भी लाइन, शीर्ष से कोई भी रेखा जो सामने वाली भुजा को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दिस इज माध्यिका। ओके, आप इतना नोट डाउन कर ले तो आपकी एक मतलब डेफिनेशन होगी मीडियन होते क्या है। ओके, समझ गए आप। चलिए नोट डाउन कर लो भाई, फिर आगे बात करते हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या होगा आपका, हो गया ये? चलो सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, द रेशियो ऑफ area of triangle triangles in a triangle is equal to the ratio of base। ओके भैया, देखिए इसको क्या, अगर आप इसकी बात करते हैं भाई, अगर मान लो यही ट्राइंगल है, इसमें हम एक मीडियन और खींच देते हैं। ओके, अभी क्या हो गया भाई, ई हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है भाई, अगर जो भी है, अगर मान लो ये 1 2 एंड 3 है, अगर ये बेस जो है आपके 1 2 3 है, तो इनका एरिया जो है वो भाई 1 2 एंड 3 हो जाएगा। बस इतना सा आपको, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है, समझ गए आप? नोट डाउन कर लो भाई इसको, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हो गया ये। चलो ये सब आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में ये सब काम आएंगे अभी, ठीक है ना। इसको प्लीज आप बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको ध्यान से समझिए आप। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है मीडियंस डिवाइडेड medians divides the area of triangle is two equal part. या इक्वल पार्ट आप लिख लो भाई, सिर्फ इक्वल पार्ट। इसका मतलब यही है कि मीडियन जो है, माध्यिका जो है, वो किसी भी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर इसको हम बात कर लेते हैं भाई, अगर कोई मान लो ट्रायंगल है ABC, अगर इसकी मीडियन D है। अब देखिए अगर ट्रायंगल ABC का एरिया आपको गिवन है भाई, मान लो 18 है, ओके, देन क्या होगा, ट्रायंगल ABD का एरिया 9 हो जाएगा एंड ट्रायंगल ACD का एरिया 9 हो जाएगा। ओके, समझ गए? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देखेंगे इसको सीखने के बाद हमारे क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड, ओके ना, ये बहुत ही इजी बना देगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलो इतना हो गया, आप नोट डाउन कर लो भाई इसको। चलो देखो भाई, हमने मीडियन सीख लिया। मीडियन क्या होते हैं, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए हम बात करते हैं मीडियन से कौन सा सेंटर हमारा बनता है। ओके, चलिए देख लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं हम सेंट्रॉइड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए अगर इसकी बात करते हैं हम, अगर कोई ट्रायंगल है भाई, ABC, ठीक है ना, हमने मीडियन पढ़ा भाई। अगर हम यहां से कोई लाइन यहां पे ड्रॉ करते हैं, यहां से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं एंड ओके, अगर इसको हम E मान लेते हैं, दिस इज F, ठीक है भैया। इसमें आपका यही है कि भाई आपकी मीडियन जो भी है किसी ट्रायंगल में अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल सेंटर। ओके, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए इंटरसेक्टिंग
intersecting सॉरी आप लिखिए मीडियन इंटरसेक्टिंग इन अ ट्राइंगल मीडियन मीडियन इंटरसेक्टिंग in a triangle is called centroid और ओके समझ गए, या ग्रेविटी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी सेंटर। भाई यही है कि अगर माध्यिका जो भी है किसी ट्रायंगल में एक पॉइंट पे तीनों माध्यिकाएं कट कर रही हैं, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, समझ आ गया। चलो नोट डाउन कर लो भाई इसको। लिख लीजिए यहाँ पे आपका, अगर लिखना चाहते हैं तो भाई AD BE and CF are medians ओके, आर मीडियंस, नोट डाउन कर लो भाई इसको। हो गया, चलो अब यहीं पे बात कर लेते भाई, सेंट्रॉइड जो भी है आपका डिवाइड करता है मीडियंस को 2:1 के रेशियो में, तो लिख लीजिए सेंट्रॉइड divides median is the ratio of 2:1। ये बहुत आप देखेंगे क्वेश्चन में इतना अप्लाई होता है, ये आप देखेंगे आपको क्वेश्चन बनते ही इसी पे हैं, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लो भाई। हो गया, चलो अब देखिए हम कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं भाई देखिए अगर हम मीडियन की बात करते हैं इसमें, अगर तो ये कहीं ना कहीं ट्राइंगल को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तब यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर मीडियंस जो भी हैं ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि सबका एरिया इक्वल होगा, यही हुआ ना। यहां से हम कह सकते हैं सेंट्रॉइड डिवाइड्स लिख लीजिए आप, हो गया ये, चलो centroid divides the triangle divides the area of triangle is 6 equal part, okay।
डिवाइड्स इट 6 इक्वल पार्ट। अब देखिए अगर हम इनके एरिया की बात करते हैं भाई, अगर हम इनके एरिया की बात करते हैं, अगर हम ए बी सी का एरिया 1 मानते हैं, देन आपका क्या होगा, अगर हम लेट कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1, देन 1/6, समझ रहे हैं, 1/6, 1/6, 1/6 and 1/6 and this is 1/6। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, आपको नोट डाउन कर लो भाई। चलिए मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रॉइड की कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए और जो भी ये पहले की क्लास में जो हम पढ़े थे उस पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।